Welcome. Hello everyone. Myself Neha Yadav. Topic growth monitoring. Content bacterial division reproduction, stage of bacterial growth curve, measurement of microbial growth, environmental factor effect, microbial growth. Introduction. What is microbial growth? Involve an increase in the number of cells rather than in the size of individual cells. इसमें इंडिविजुअल सेल्स के साइज की बजाय सेल के नंबर में ग्रोथ होता है, यही माइक्रोबियल ग्रोथ है। ग्रोथ के 2 लेवल्स हैं। फर्स्ट है ए सेल सिंथेसाइज न्यू कंपोनेंट्स इंक्रीज इट साइज, एंड सेकेंड इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इन द पॉपुलेशन। फर्स्ट, द बैक्टीरियल डिवीजन रिप्रोडक्शन. Bacteria normally reproduce by a method called binary fission. बैक्टीरिया नॉर्मली बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है. वॉट इज़ बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन इज द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन वेयर वन सेल बिकम टू. बाइनरी फिजन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल से, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं. स्टेज इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. किसी बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं और इनक्यूबेशन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं तो बैक्टीरिया का ग्रोथ डेफिनाइट कोर्स को फॉलो करता है. बैक्टीरियम की ग्रोथ को डिफरेंट टाइम इंटरवल पर देखते रहें तो बैक्टीरियम की ग्रोथ और टाइम के बीच ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं. यह बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व 4 फेजेस में डिफाइन है: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज. बैक्टीरियल सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. बैक्टीरियल पॉपुलेशन फॉलो अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ ग्रोथ फेज, द लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज. सेकेंड, knowledge of the bacterial growth curve is critical to understanding population dynamic and population control in the course of infectious disease and in food preservation. बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व का नॉलेज इन्फेक्शियस डिसीज के दौरान पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फूड प्रिजर्वेशन के लिए आवश्यक होता है. लैग फेज. आगे ग्राफ में देखेंगे 4 स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. फर्स्ट है लैग फेज. लैग फेज में जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करते हैं तो स्टार्टिंग पीरियड में बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड नहीं करता है. वह नए न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट करता है और सेल डिवीज़न नहीं करता. इस डिवीज़न में बैक्टीरिया बहुत सारे एंजाइम बनाता है और मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है. इसमें लैग फेज में बैक्टीरियल मल्टीप्लाई नहीं होता. इसमें ग्राफ को टाइम के साथ स्ट्रेट जाता है. इसमें नो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और बैक्टीरियल काउंट नहीं बढ़ता. लैग फेज में साइज इंक्रीज होता है और बैक्टीरिया अपना मैक्सिमम साइज गेन करेगा. सेकेंड लॉग फेज में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई यानी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं. बहुत कम टाइम पर बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है और ग्राफ ऊपर चला जाएगा. बैक्टीरियल काउंट इंक्रीज होगा, सेल साइज छोटा होगा. लॉग फेज बायोकेमिकली एक्टिव फेज होगा और ये यूनिफॉर्मली स्टेन होते हैं. आफ्टर दिस लॉग फेज ग्रेजुअली जो न्यूट्रिशन कल्चर मीडियम पर होगा उसकी डिफिशियंसी शुरू हो जाएगी और उसका एक्सर्शन शुरू हो जाएगा और साथ में बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बैक्टीरियल की प्रोजेनी बढ़ रही है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया बाई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है. जैसे कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट और एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से बैक्टीरियल सेल डेथ होनी शुरू हो जाती. इसमें 2 पॉइंट्स हैं: ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ न्यूट्रिशन, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड सम ऑटोलिटिक एंजाइम, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल डेथ स्टार्ट हो जाता है.
इस फेज़ में कुछ बैक्टीरिया की डेथ हो रही है तो कुछ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है और न्यूट्रिशन कम है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। स्टेशनरी फेज़ में ग्राफ स्ट्रेट रहेगा और वायबल काउंट और टोटल काउंट वायबल काउंट में ग्राफ स्ट्रेट रहेगा और टोटल काउंट जो कि ऊपर से जाएगा। वायबल काउंट मीन्स लिविंग सेल ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज, टोटल काउंट बढ़ता रहेगा। नंबर ऑफ डेथ सेल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया। डिक्लाइन फेज, इस फेज में जितना भी न्यूट्रिशन है ग्रेजुअली न्यूट्रिशन का एक्सर्शन हो जाएगा और बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। वायबल काउंट डाउन हो जाएगा और टोटल काउंट बढ़ेगा। इसमें टोटल काउंट में कोई असर नहीं होगा। वायबल काउंट डिक्रीज होगा और बैक्टीरिया इवोल्यूशन फॉर्म में दिखते हैं। बैक्टीरियल सेल ग्रोथ मेजरमेंट। बैक्टीरियल सेल ग्रोथ मेजरमेंट मेथड में फर्स्ट टोटल सेल काउंट इसमें लिविंग और वायबल एंड डेड दोनों तरह की सेल को काउंट किया जाता है। वायबल सेल काउंट, वायबल एंड लिविंग सेल को ही काउंट किया जाता है। काउंट में जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो सेल के स्पेसिफिक कैरेक्टर पर बेस्ड होते हैं, लाइक सेलुलर ग्रोथ, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर बायो कन्वर्जन एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसमें दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसमें सेल को मैनुअली या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिजिटली काउंट किया जाता है एग्जैक्ट सेल नंबर को। एग्जाम्पल हैं फ्लो साइटोमीटर, कोल्टर काउंटर, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक सेल काउंट मेथड एंड मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक एटसेट्रा। इनडायरेक्ट मेथड, इन मेथड में सेल को डायरेक्टली काउंट ना करके कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पर अप्रॉक्सीमेट सेल नंबर को काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल हैं ड्राई वेट एस्टिमेशन एंड MTTSA। फर्स्ट, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट, इसमें डायरेक्ट और मैनुअली काउंट किया जाता है। इसमें पेट्रॉफ हाउसर काउंटिंग चैम्बर यूज़ किया जाता है। ये एक स्पेसिकली डिज़ाइन ग्लास स्लाइड होती है। इसमें गहरी खांच या ग्रूव और 10 स्क्वायर मिलीमीटर का डिवाइडेड ग्रूव होता है जो छोटे छोटे स्क्वायर में बटा हुआ है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। जिस सैंपल में बैक्टीरियल सेल को काउंट करना है, इस सैंपल की 1 ड्रॉप इस स्लाइड पर डालते हैं। ये ड्रॉप स्लाइड के खांच में फिल हो जाती है। फिर इसके ऊपर ग्लास स्लाइड रखकर इस स्क्वायर में सेल को काउंट कर लिया जाता है। इस मेथड में लिविंग और डेड सेल को अलग नहीं कर सकते। डायग्राम में दिया गया है चैम्बर ऑफ बैक्टीरियल सैंपल और ग्लास कवर स्लिप है, देन कवर स्लिप, देन 10 स्क्वायर मिलीमीटर का डिवाइडेड ग्रुप्स है जिससे बैक्टीरियल काउंट किया जाता है। कोल्टर काउंटर चैम्बर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी सैंपल में प्रेजेंट बैक्टीरियल सेल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ, माइक्रोएल्गी एंड ईस्ट को काउंट करके डिजिटली रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इस डिवाइस का एनिमेशन आगे देखेंगे। इस डिवाइस में 2 कंपार्टमेंट या चैम्बर होते हैं जो आपस में एक टेनी ऑरिफिस या एक बहुत ही फाइन ट्यूब के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसका डायमीटर
10⁻⁻12 डायमीटर रेंज का होता है। जब माइक्रोबियल सेल एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्यूब के थ्रू मूव करती है, तब जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल के बीच में सेल प्रेजेंट होती है। उन सेल के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है। यह इलेक्ट्रिक करंट डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल के मूवमेंट से। एक पर्टिकुलर टाइम में एक स्पेसिफिक अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल मूव करते हैं और तब एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी का करंट प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल के बीच में सेल आ जाती है, तो सेल के वॉल्यूम के बराबर जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं तो यह सेल के इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देती है। तो इस वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है और वह कम हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल में फ्लक्चुएशन आता है। जितनी बार फ्लक्चुएशन आएगा उतने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, इसमें मैनुअली डायरेक्ट सेल काउंट करते हैं। इसमें मिलीपोर फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू सेल के डाइल्यूट सैंपल को फिल्टर किया जाता है, और जब सेल इस फिल्टर पेपर में रिटेन रह जाते हैं, और क्योंकि इस फिल्टर पेपर का पोर साइज 0.2 से कम होता है, इस वजह से बैक्टीरियल सेल फिल्टर पेपर से रिटेन रह जाते हैं, और इसके बाद फिल्टर पेपर को न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर प्रेस करते हैं। तो कुछ टाइम बाद इसको इनक्यूबेट किया जाता है। जो सेल फिल्टर पेपर पर थी वह ग्रो करती है और कॉलोनी फॉर्म करती है, और इन कॉलोनी को काउंट करने के बाद किसी सेल में प्रेजेंट बैक्टीरिया के नंबर को बताया जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल एक कॉलोनी को फॉर्म करती है। यदि सैंपल डायलेटेड है तो सेल कॉलोनी को डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सैंपल में प्रेजेंट नंबर ऑफ सेल को काउंट किया जाता है। ड्राई वेट टेक्निक, यह इनडायरेक्ट मेथड है। इसके लिए सेल सस्पेंशन को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं, और इस सेल सस्पेंशन को जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो सेल है वह सेंट्रीफ्यूगेशन में नीचे की ओर सटल डाउन हो जाती है, और एक सटल सेल को सेल पैलेट कहा जाता है। इस सेल पैलेट को सेटल करके डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, और प्राइमरली ड्राई करने के बाद इस सेल को रखा जाता है। हॉट ओवन में अराउंड 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। टाइम टू टाइम इन सेल को वेट करते रहते हैं, और इन सेल को तब तक वेट करते हैं जब तक इनका वेट प्रोड्यूस होना बंद ना हो जाए। सेल एक कांस्टेंट वेट को अचीव करेगी। ऐसा इसलिए सेल के अंदर वाटर होता है, और वाटर कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है तो सेल वेट रिड्यूस होना कम हो जाता है और वेट कांस्टेंट हो जाता है। फ्लो साइटोमीटर, यह एक डिवाइस होती है। इसमें ऊपर की ओर 2 इनलेट होते हैं, एक सेल सस्पेंशन की एंट्री के लिए और दूसरा शीथ फ्लूइड के लिए। शीथ फ्लूइड एक लिक्विड होता है जो सेल के फ्लो को मेंटेन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है। फ्लो के लिए सपोर्टिंग लिक्विड है। इस इंस्ट्रूमेंट में सेल और शीथ फ्लूइड को डिवाइस से फ्लो कराया जाता है। तब नैरो पैसेज और हाइड्रोडायनेमिक की वजह से सेल एक रो में सेट होकर फ्लो करते हैं। इस नैरो पैसेज से एक लेज़र बीम पास होती है। यह लेज़र बीम सेल से टकराती है, तब ये स्कैटर हो जाती है, और इस स्कैटरिंग को मेज़र कर लिया जाता है। डिटेक्टर के थ्रू इस तरह के नंबर ऑफ स्कैटरिंग को मेज़र करके नंबर ऑफ डिजिटल काउंट कर ली जाती है। जितनी स्कैटरिंग होगी सेल नैरो पैसेज से पास होंगे। टर्बिडोमेट्रिक एस्टिमेशन,
यह इनडायरेक्ट सेल मेजरमेंट का मेथड है। यह इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि माइक्रोबियल सेल पर जब कोई लाइट आती है या लाइट दिखती है तो सेल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस लाइट की ट्रांसमिटेंस में कमी आ जाती है। जितनी ज़्यादा लाइट की ट्रांसमिटेंस में कमी होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगी। यह इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें सेल डायरेक्ट काउंट नहीं होती है। ट्रांसमिटेंस से नंबर ऑफ सेल को काउंट किया जाता है। यहाँ एनिमेशन में देखेंगे एक लाइट का सोर्स है, सैंपल में नंबर ऑफ सेल नहीं है तो ट्रांसमिटेंस 100% होगी, बट सैंपल में नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है तो लाइट की ट्रांसमिटेंस कम या रेड्यूस हो जाएगी। MTTSA, इसमें वायबल सेल को काउंट किया जाता है। इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर। इन सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अगर सेल को येलो कलर के स्टैंड में रखा जाता है तो लिविंग सेल अपने डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से इस येलो कलर के एंजाइम को फॉर्मोजेन में कन्वर्ट कर देती है। यह पर्पल कलर का कंपाउंड होता है। इससे सेल काउंट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट pH, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड गैस रिक्वायरमेंट, फोर्थ प्रेशर एंड फिफ्थ अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर एग्जाम्पल रेडिएशन, वाटर एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। pH इसमें नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, अफेक्ट द एक्टिविटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एंजाइम एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। टेम्परेचर यह डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कार्डियल ग्रोथ टेम्परेचर का प्रदर्शन करते हैं। गैस रिक्वायरमेंट यह डिपेंड करता है कि इसमें कुछ को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एंड कुछ को नहीं होती। प्रेशर माइक्रोब्स के आसपास के वाटर को बैरोफिल ऑर्गेनिज्म सॉल्यूशन के लिए ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं। बैरोफिल्स ऑर्गेनिज्म हैं एडेप्टेड टू लाइफ अंडर हाई प्रेशर, require or grow more rapidly in the presence of increased pressure. Example है bottom dwellers in the ocean. Thank you.